टर्म एंड एग्जाम दिसंबर 2023 का क्वेश्चन नंबर 3 BMTC 134 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए। सो दैट इफ G इज ए फाइनाइट ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ G इज नाइदर 1 नॉर ए प्राइम देन G हैज ए प्रॉपर सब ग्रुप। ये हमारा क्वेश्चन है। आइए हम सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन इज G इज ए फाइनाइट ग्रुप। G इज ए फाइनाइट ग्रुप मीन्स इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कुछ फिक्स हैं, 100, 200, 50, 10, 20 जो भी है फिक्स है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ऑर्डर ऑफ G इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब एक एलिमेंट इसमें नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है, यानी ऑर्डर ऑफ G जो है एक नहीं है, एक से ज्यादा होगा। और ऑर्डर ऑफ G जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, मतलब ऑर्डर ऑफ G जैसे 2, 3, 5, 7 इस तरह के नंबर्स नहीं है जो कि कंपोजिट हो, जो कि प्राइम हो, सॉरी। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं। सिंस G is a finite group, let's assume that order of G is equal to n। हमने मान लिया कि ऑर्डर ऑफ G जो ग्रुप है उसका ऑर्डर n है। फर्दर ऑर्डर ऑफ G is not a prime, this implies that order of G equal to n belong to n, मतलब जो ऑर्डर ऑफ G हमने n माना है वो नेचुरल नंबर में होगा, क्यों, और ये प्राइम नहीं है, और ठीक है। इफ एनी कंपोजिट नंबर, सॉरी इज एनी कंपोजिट नंबर, तो फर्दर क्या है कि ऑर्डर ऑफ G इज नॉट ए प्राइम नंबर इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू सम n बिलोंग्स टू n विच इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कंपोजिट नंबर को हम उसके 2 या 3 या 4 या अन्य किसी भी संख्याओं के नंबर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं। यह है कंपोजिट नंबर। और बेसिकली जो है किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ हमने मान लिया कि लेट n इज इक्वल टू n1 इंटू n2 सच दैट n1 इंटू बिलोंग्स टू n सिंस n बिलोंग्स टू n, ठीक है। अगर n जो है n को बिलोंग करता है तो इसके जो 2 फैक्टर होंगे वो भी n को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब इसके 2 फैक्टर हो गए n1 इंटू n2। सिंस n1 इज नॉट n इज नॉट इक्वल टू 1, n इज नॉट इक्वल टू p, मतलब n ना ही 1 है ना ही प्राइम है, देन n1 इज also नॉट इक्वल टू n, n2 also नॉट इक्वल टू 1। मीन्स हमने n इक्वल टू जो n1 n2 माना है इसमें से n1 और n2 कोई भी 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है। दूसरा, एंड डेफिनेटली n1 इज लेस देन n, n2 इज लेस देन n, क्योंकि n इक्वल टू n1 इंटू n2 होता है तो n1 और n2 जो है वो n से लेस ही होंगे, ठीक है। एल्सो जब ये लेस हैं, क्योंकि n एक कंपोजिट नंबर तो n1 जो है वो n को डिवाइड करेगा और n2 जो है वो n को डिवाइड करेगा, ठीक। देन क्या होगा, G has a subgroup of order n1 and n2, ठीक। सो n अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर है और उसके जो डिविजर्स होते हैं वो उसके सब ग्रुप्स का ऑर्डर होता है, तो इस हिसाब से हम अगर देखेंगे तो n1 और n2 जो है वो उसके 2 सब ग्रुप्स के ऑर्डर हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, सब ग्रुप जनरेटेड बाय n1 इज नॉट इक्वल टू e, ये नहीं होगा। सबग्रुप जनरेटेड बाय n2 इज नॉट इक्वल टू e, मीन्स ये ट्राइवियल नहीं है। n1 और n2 क्योंकि फैक्टर हैं इनके, तो इनके द्वारा, और वो 1 और प्राइम नहीं है, तो इनके द्वारा जनरेटेड सबग्रुप जो होगा वो एम्प्टी भी नहीं होगा, सॉरी हाँ एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है। और n1 सबग्रुप जनरेटेड बाय n1 इज नॉट इक्वल टू g, मतलब क्योंकि ये फैक्टर है तो ये सबग्रुप है, प्रॉपर सबग्रुप है, तो ये वेल कंटेन्ड है इन G, तो n1 सबग्रुप जनरेटेड बाय n1 G के बराबर नहीं होगा। वैसे ही सबग्रुप जनरेटेड बाय n2 जो है वो ग्रुप G के बराबर नहीं होगा। इनसे क्या है कि n1 और n2 ऐसे नंबर नहीं होंगे कि जो ये पूरे के पूरे G को ही जनरेट कर दे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर G हैज एटलीस्ट ए प्रॉपर सबग्रुप, ठीक है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर n1 और n2 जो सबग्रुप जनरेट करते हैं वो G के बराबर नहीं है और E के बराबर नहीं है, तो एक ऐसा
सब ग्रुप जरूर ही जनरेट करेंगे जो ई से बड़ा होगा और जी से छोटा होगा, और जब कोई भी सब ग्रुप जो जी से कम होगा या छोटा होगा और ई से बड़ा होगा तो वो नॉन ट्राइवियल होगा और वो प्रॉपर सब ग्रुप होगा, क्योंकि वो जी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल की सहायता से हम और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे देखा, हमने कंसीडर कर लिया कि Z8 प्लस एक एडिटिव ग्रुप है। ठीक है, इज ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, ये पता है आपको क्योंकि इसमें 8 एलिमेंट हो गए। अब ऑर्डर ऑफ Z8 प्लस इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, इसका ऑर्डर 1 तो नहीं है। एल्सो 8 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 8 क्या है? एक प्राइम नंबर नहीं है, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। अब क्योंकि ये कंपोजिट है तो इसके डिविजर्स हो सकते हैं। 1 ऑब्वियसली हमेशा ही होता है, एंड 8 भी हमेशा ही इसका डिविजर होगा। लेकिन इसके और दो और मल्टीपल मुझे 2 and 4 जो कि इसके डिविजर है 8 के। ठीक है, अब सब ग्रुप जनरेटेड बाय 1 जो होगा उसको हम देखेंगे तो Z8 को ही जनरेट करता है 1 2 3 4 5 6 7 तक। ठीक है, और सब ग्रुप जनरेटेड बाय 8 जो होगा वो नल होगा, मीन्स उसमें केवल आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा। तो ये दोनों तो प्रॉपर सब ग्रुप नहीं हुए, 1 and 8 के द्वारा जनरेट हुआ। ठीक है, अब देखते हैं क्योंकि इसके फैक्टर्स हैं 2, तो सब ग्रुप जनरेटेड बाय 2 है 0 2 4 6 जो कि एक प्रॉपर सब ग्रुप है Z8 का। वैसे ही सब ग्रुप जनरेटेड बाय 4 0 and 4 दो एलिमेंट होंगे इसमें जो कि एक प्रॉपर सब ग्रुप होगा Z8 का। तो इससे हम लिख सकते हैं Z8 सब ग्रुप जनरेटेड बाय 2 इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ Z8, सब ग्रुप जनरेटेड बाय 4 इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ Z8। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो क्वेश्चन है, G is a finite group such that order of G is neither 1 nor a prime, then G has a proper subgroup। ठीक है, तो हमने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे देखा कि अगर 8 जो है मतलब इसका Z का जो ग्रुप का हमारा ऑर्डर है वो 1 नहीं है और प्राइम नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा कि इसके प्रॉपर सब ग्रुप होंगे जो कि यहाँ हमने देखा भी, सब ग्रुप जनरेटेड बाय 2 एंड सब ग्रुप जनरेटेड बाय 4, ये इसके प्रॉपर सब ग्रुप है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, 3B क्या है? डिफाइन ए प्राइम आइडियल, गिव ए प्राइम आइडियल इन Z। ठीक है, ये तो डिफाइन करना था, डिफिनेशन ही देना था बेसिकली प्राइम आइडियल का। तो सिंपली ये आपको बुक में ऐसे ही मिल जाएगा। प्राइम आइडियल, ए प्रॉपर आइडियल P ऑफ ए रिंग R is called a prime ideal of R if whenever AB belongs to P, for AB belongs to R, then either A belongs to P or B belongs to। इसका कहने का मतलब हुआ है, अगर P कोई आइडियल है एक रिंग का, ठीक है, तो इसको हम प्राइम आइडियल तब कहते हैं जब अगर इस रिंग से कोई दो एलिमेंट A और B लिया है हमने। ठीक है, और A और B का मल्टीप्लिकेशन जो है वो इस आइडियल P में है। ठीक है, तो डेफिनेटली A और B में से कोई ना कोई जो है इस P को बिलोंग करता होगा, तब जाके ये P प्राइम आइडियल होगा। अगर A और B में से कोई भी P को नहीं बिलोंग करेगा तो ये प्रॉपर आइडियल नहीं होगा। अब इसके एग्जांपल्स अगर देखेंगे Z के, तो 2Z 3Z 11Z और प्राइम आइडियल्स ऑफ Z। तो इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं कि कैसे है ये प्राइम आइडियल्स। सपोज देखो Z हमने लिए, जो ये फाइनाइट तो नहीं है, तो 0 1 2 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 3 जो भी है हमने कुछ एलिमेंट्स यहाँ लिखे हैं। ठीक है, नाउ ये 3Z बोल रहा है कि ये 3Z एक प्राइम आइडियल है। कैसे है देखते हैं। 3Z इसके एलिमेंट्स होगा 0 3 6 9 12 15 18 20 ऐसे एलिमेंट 18 21 इस तरह से एलिमेंट इसके लिख सकते हैं। अब क्या है, हम देखते हैं टेक 3 बिलोंग्स टू Z। Z से 3 ले लिया हमने, 4 बिलोंग्स टू Z। ठीक है, 4 बिलोंग्स टू Z ले लिया, 3 बिलोंग्स टू Z ले लिया। देन क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन 3 into 4 is 12, that belongs to 3Z। हमने देखा 3Z में 12 है, डेफिनेटली है। दिस मीन्स दैट
आइदर 3 बिलोंग्स टू 3z और 4 बिलोंग्स टू 3z। हमने जो 3 और 4 लिए थे वो z से लिए थे, ठीक है। 3 हमने 4 जो है z से लिया था, लेकिन जो 12z आया हमारा 12 आया वो 3z में है, तो इसका मतलब 3 या 4 में से कोई ना कोई जो है वो 3z से होना चाहिए। अब हम इसको देखते हैं तो हमें 3 यहाँ मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि 3z इसमें बिलोंग करता है, सॉरी 3 जो है 3z से बिलोंग करता है। तो हमारा जो इसकी कंडीशन है प्राइम आइडियल की वो सेटिस्फाई होती है, और हम कह सकते हैं कि 3z एक प्राइम आइडियल है z का। फर्दर और देखते हैं दूसरी कंडीशन, इफ वी टेक 4 बिलोंग्स टू z 5 बिलोंग्स टू z, मतलब हमने z से 4 और 5 दो नंबर ले लिए। अब इनका मल्टीप्लीकेशन जो होगा 4 इंटू 5 इज 20। अब 20 हम जो देखेंगे वो 3z में नहीं आता, ठीक है। 3z 3 6 9 12 15, इसके बाद 18 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, तो 18 और 20 के बीच में 21 होना चाहिए, जो कि कोई एलिमेंट इसमें है नहीं। तो 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 डज नॉट बिलोंग टू 3z। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि 4 और 5 दोनों ही 3z को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। अगर क्योंकि एक भी बिलोंग करता तो ये इसमें आ जाता 3z में मल्टीप्लीकेशन का। तो 4 और 5 देखते हैं 3 में, 3 के बाद 6 आ गया यहाँ पे, तो इनके बीच में 4 और 5 जो नंबर है वो गायब है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो है कोई सबसेट या सब ग्रुप जो है वो प्राइम आइडियल, या सब रिंग जो है किसी रिंग का प्राइम आइडियल कब होगा, ये हम शो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बेसिक चीज आपको समझनी पड़ेगी, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेट द फॉलोइंग। अब ये आपने मॉड्यूलो का कंसेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं जो कि ओवर z7 है। पहला क्वेश्चन में क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है जो z7 पे, जो z7 क्या है, जिसके इंटीजर्स जो है वो z7 में है, कोएफिशिएंट्स 3 2 5 6, ठीक है। तो हम इसको सिंपली ऐड करेंगे, x क्यूब के पावर को इधर रखेंगे, उनका 3 प्लस 6 बार, 3 बार प्लस 6 बार, ठीक है। नेक्स्ट है 2 बार, तो 2 बार यहाँ लिख लिया, और नेक्स्ट ये है 2 बार अगेन, तो 2 बार x इस बार, ठीक है। फिर 5 प्लस 4, ऐसे ही इस तरह से एडिशन लिखेंगे। अब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 6 9, ये 4 हो गया, ये 5 4 अगेन 9 हो गया, और ये 8 हो गया। तो अब ये मॉड्यूलस 7 में आएंगे, z7 में है क्योंकि z7 ऑफ x, तो मॉड्यूलस 7 में जो इसकी वैल्यू होगी 9 की वो 2 होगी, क्योंकि 9 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर जो होगा आपका 2 होगा। तो और 4 में तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो लेस देन 7 है। 9 जो है वो अगेन इसका 2 के बराबर होगा, और 8 जो है 8 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर 1 होगा, तो ये 8 बार इक्वल टू 1 इन z7। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया ये एडिशन का, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड में जो है हमारा ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम सिंपली इसको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ठीक है। और इसको हमने लिख दिया है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, आप ये कर सकते हैं आसानी से। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो रिजल्टेंट मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आप यहाँ लिखिए। उसके बाद इसमें जो है z11 की बात की है, तो हमारा जो मॉड्यूलो 11 होगा, तो 15 देखेंगे, 15 मॉड्यूलो 11 में 4 होगा, 11 इंटू 11 रिमाइंडर 4 होगा, 38 का 11 इंटू 3 33, तो 5 होगा। इस तरह से सारे के हम निकाल लेंगे, और इसको निकालने के बाद हम यहाँ पे इनकी वैल्यू रखेंगे, 15 15 38 जो है वो रखेंगे। तो द रिजल्टेंट मल्टीप्लिकेशन इज दिस वन इन z11। ये मॉड्यूलो का ही क्वेश्चन है, सिंपल है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। लेट G be a group of prime order, so
that G has no proper non-trivial subgroup. Further, show that G is cyclic. Further, check whether or not all the subgroups of a group of order 15 is cyclic. देखिए इसमें एक साथ 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम पहला देखते हैं. So that G has a no proper non-trivial subgroup. अगर ये प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है तो देखते हैं क्या. जी बी ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर. लेट हमने मान लिया कि ऑर्डर ऑफ जी पी है. ठीक है. सिंस ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इज प्राइम इट कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड. ठीक है. इसको कंपोजिट नंबर होता तो हम इसको इसके फैक्टर्स के रूप में लिख लेते हैं, क्योंकि पी एक प्राइम है तो इसका 2 ही डिवीजन हो सकता है, 1 एंड पी इटसेल्फ. सो पी को फैक्टराइज नहीं कर सकता है. एंड पी विल हैव नॉट एनी डिवाइजर एक्सेप्ट 1 एंड पी इटसेल्फ. वही बात मैं देखेंगे. अब जो 1 सब ग्रुप जनरेट करता है वो जी के बराबर होगा इटसेल्फ एंड नॉट ए प्रॉपर सब ग्रुप. ठीक है. और जो पी सब ग्रुप जनरेट करेगा वो एलिमेंट जो होगा उसमें 0 या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा. ठीक है. मैंने यहाँ 0 लिख दिया है, लेकिन इसको आप आइडेंटिटी एलिमेंट लिख सकते हैं. ठीक है. जो कि एक ट्राइवल ग्रुप है, ट्राइवल सब ग्रुप. ठीक है. देयरफॉर क्या होगा, G हैज नो प्रॉपर नॉन ट्राइवल सब ग्रुप. ठीक है. क्योंकि अगर इसके प्रॉपर नॉन ट्राइवल सब ग्रुप होने हैं तो जो है P को कोई ना कोई डिवीजन होना चाहिए. अब कोई ना कोई डिवीजन में 1 और P है, लेकिन वो जो है वो प्रॉपर सब ग्रुप है ही नहीं. एक G के बराबर है तो प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है. एक ट्राइवियल है, क्योंकि यहाँ नॉन ट्राइवियल पूछ रहा है तो अब ट्राइवियल को तो लिख नहीं सकते, तो हम कह सकते हैं G हैज नो प्रॉपर नॉन ट्राइवियल सब ग्रुप. ठीक है. सेकंड पार्ट में आते हैं. G इज साइक्लिक. वो ऑर्डर ऑफ G P होता है एंड P इज नॉट इक्वल टू 1 डेफिनेटली. ठीक है. देन देयर एग्जिस्ट A belongs to G such that A is not equal to E. ठीक है. तो अगर कोई ग्रुप है उसका ऑर्डर प्राइम है और प्राइम है लेकिन 1 के बराबर नहीं है, तो वहां डेफिनेटली कोई एक A होगा. G उस ग्रुप में कोई एलिमेंट होगा A जिसे हमने मान लिया है, जो कि E के बराबर तो नहीं होगा. ठीक है. तो E के बराबर नहीं होगा. अब उससे जो सब ग्रुप जनरेट होगा ना, वो क्या होगा कि G के बराबर होगा. ठीक है. G के बराबर होगा और वो E से ज्यादा होगा. मतलब ऐसा नहीं होगा कि उसमें केवल नॉन ट्राइवियल होगा, कहने का मतलब. ठीक है. देन सब ग्रुप जनरेटेड बाय A इक्वल टू G दैट इज G साइक्लिक. इसको एक थ्योरम भी है, आप पढ़ सकते हैं. एनी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक. इस तरह से इसको आप प्रूव कर सकते हैं. आप इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा बेहतर से समझ में आएगा, क्योंकि P का कोई फैक्टर नहीं है तो इसके सब ग्रुप हो ही नहीं सकते, है ना. और वो किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है और वो अगर नल एलिमेंट नहीं है और G के बराबर या तो होगा या तो उससे कम होगा, तो ये प्रॉपर सब ग्रुप होगा. तो अब क्योंकि उसके G से अगर कम हो तो प्रॉपर सब ग्रुप हो जाना चाहिए, वो तो हो नहीं रहा है क्योंकि उसका कोई फैक्टर ही नहीं है P का, तो ये G के बराबर ही होगा. और जब G के बराबर हो गया तो ये क्या, एक साइक्लिक ग्रुप हो गया. अब एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं, आपको बेहतर समझ आएगा. Z7 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसका ऑर्डर P है और इसके एलिमेंट्स ये हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 भी देते हैं. 7 का डिविजर खाली 1 और 7 है, आखिर क्योंकि ये प्राइम नंबर है. तो अब 1 जो जनरेट करता है पूरे ग्रुप को जनरेट करता है Z7 को, और 7 जनरेट करता है वो नल है, ट्राइवियल है. अब इसके और जनरेटर क्या हो सकते हैं, 2 जो है पूरा ग्रुप जनरेट कर देता है, 3 भी पूरा ग्रुप जनरेट कर देता है, और 4 भी पूरा ग्रुप ही जनरेट कर देता है. ऐसे ही 5 और 6 भी Z7 को पूरी तरह से जनरेट करते हैं. तो ये प्रॉपर सब ग्रुप तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये पूरे ग्रुप को जनरेट कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि Z7 एक साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि ये किसी भी एक ही एलिमेंट से. अब जो बोला है कि G एक 15 ऑर्डर का ग्रुप है. ओके. तो डिवीजर ऑफ 15 आर 1 3 5 एंड 15. अगेन 1 जो है G को जनरेट करता है और 3 जो है वो एक सब ग्रुप होगा. उसके एलिमेंट्स इस तरह से होंगे 3 6 9 12 0. 5 के एलिमेंट्स होंगे 5 10 0
15 जो है अगेन ट्राइवियल होगा। तो प्रॉपर सब ग्रुप जो है 3 और 5 जनरेट करते हैं, और ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाय 3 इज 5, ए प्राइम नंबर, ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाय 5 इज 3, आल्सो ए प्राइम नंबर। तो इससे हम क्या समझ में आता है, चेक दैट इन द फर्स्ट 2 पार्ट्स ऑफ दिस solution we have shown that every group of prime order is cyclic। so जो भी हमने 15 के सब ग्रुप हैं, इसके जो 2 सब ग्रुप प्रॉपर सब ग्रुप मिले हैं वो प्राइम ऑर्डर के हैं, और ये प्राइम ऑर्डर के हैं तो ये साइक्लिक है, ठीक है। तो ये जो सब ग्रुप है ना, ये सारे साइक्लिक हैं, एंड दिस इज आल्सो ए थ्योरम देयरफॉर ऑल द सब ग्रुप ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 15 और साइक्लिक। तो जो भी 15 के सब ग्रुप्स हैं, क्योंकि उनका ऑर्डर जो है प्राइम है, तो वो सारे ही साइक्लिक हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के बाय बाय।